नमस्कार जी। मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने इसी प्रोग्राम में, जहां पे इस बार तो आपने सवालों की झड़ी लगाई है। सवालों की झड़ी शायद इसलिए, कभी कोई सीज़न होता है, कभी खास तरह का सवाल जो है वो आ जाता है, और मैं भी बड़े शौक से पेन पेपर उठाती हूँ। अभी नोट पे टाइप करना, ये सब मैं वो थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ तो इतना नहीं करती, लेकिन पेन पेपर उठा के मैं आपके सवाल जो है वो नोट कर लेती हूँ, ताकि मैं सुनील जी से उसका जवाब ले सकूँ। तो आज के सवाल में शादी बहुत ज़्यादा है, मैरिज बहुत ज़्यादा है, इस मतलब जो है वो सवाल करेंगे। ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग या इससे अलग कुछ आप जानना चाहते हैं, तो ये जो नीचे नंबर्स हैं ना, ये आप ही के लिए हैं। तो आप कॉल करके टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या मिलने भी आ सकते हैं। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी, और फिर बात होगी, नहीं पहले बात होगी मैरिज के बारे में, शादी के बारे में। सो सवाल करते हैं और साथ ही साथ स्वागत भी। नमस्कार और स्वागत। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, बहुत सारे लोगों ने ना एक सवाल किया है, पिछले कुछ वक्त से कर रहे हैं। मैं बहुत बार सोच रही थी कि इसका जवाब जो है वो आपसे पूछूं, लेकिन वो कुछ और मुद्दे आ गए तो फिर नहीं पूछ पाए। लोग पूछ रहे हैं कि देर से जिनकी शादी होती है, क्या उनकी मैरिड लाइफ जो है वो ख़राब होती है? नहीं पुनीत जी, ऐसा नहीं है। ये तो एक मिथ हो गई कि वही एक ही खूंटे में सबको मे बी बांधने उनका वाली बात एक्सपीरियंस है। अच्छा नहीं रहा हो, हाँ, तभी ऐसे सवाल कर रहे नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी लेट होती है उनकी शादी जो है वो ख़राब होती है, ऐसा नहीं है। मैं मुझसे भी कई बार लोगों ने पूछा है ये क्वेश्चन। आज आपने तो आज पूछा ना, मुझे कई बार लोग पूछ चुके हैं कि सर लेट मैरिज होगी तो क्या मैरिज ख़राब होगी? तो हमें तो अपना कैरियर रेडी करना है, हमें तो ये बनाना है, वो करना है, अभी तो बहुत सपने पड़े हैं, शादी कर लेंगे तो मैरिड लाइफ में बिजी हो जाएंगे तो हम अपना कैरियर मजबूत कैसे कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। मैं इससे सेटिस्फाइड, मैं कम से कम मेरे को ये चीज़ जो है, मैं एग्री नहीं हूँ इस चीज़ से कि शादी लेट होगी तो खराबी होगी। ऐसा नहीं होता। वो सर्टन फार्मूलाज है आपकी कुंडली के अंदर जिसकी वजह से शादियां जल्दी हो जाती है, शादी लेट हो जाती है। जिसकी कुंडली के अंदर शनि का प्रभाव 7वें घर के साथ ज़्यादा हो, वो शादियां लेट होती हैं। वो 24 से पहले, यहाँ तो 24 से पहले हो चुकी होती हैं और होके ख़त्म हो चुकी होती हैं, टूट चुकी होती हैं। यहाँ वो शादियाँ आफ्टर द एज ऑफ 27, 28, 29, 30 उसके भी बाद होती हैं, लेकिन कामयाब रहती हैं। ऐसी बात नहीं है कामयाब नहीं रहती हैं। वो आपकी कुंडली के अंदर डिपेंड करता है कि आपकी मैरिड लाइफ कितनी कामयाब रहने वाली है, स्पाउस का कितना सुख आपको मिलने वाला है। मान लीजिए कुंडली के अंदर 9 नंबर राशि में, धनु में राहु पड़े हुए हैं 7th हाउस में, तो यहां पे एक सीधी सी चीज है, यहां पे एक सेपरेशन दिखती है। क्यों? क्योंकि राहु आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाता है, आउट ऑफ द बाउंड्रीज लेके जाता है। हो सकता है कि जिस बच्चे की कुंडली में 7th हाउस में 9 नंबर राशि के अंदर राहु पड़ा हुआ है, थोड़ा समझिएगा। 7th हाउस, जो 7th भाव की मैं बात कर रहा हूं, 9th राशि धनु राशि, राहु यहां आके हो जाते हैं नीच के, क्योंकि ज्ञान का हाउस है, तो राहु को ज्ञान से कोई लेना देना है नहीं, राहु को तो शॉर्टकट चाहिए। बात को समझिएगा। तो वहां पे हो सकता है कि बच्चा बहुत एम्बिशियस हो, इतना एम्बिशियस हो कि वो ससुराल में जाके, या लड़की की अगर बात करूं, ससुराल में जाके और आगे जाके अपने करियर को मजबूत करना चाहता हो, और लेकिन उसको फैमिली जो उसके फैमिली कस्टम्स हैं वो उसको आगे ना बढ़ने देते हो। सास ससुर फैमिली ऐसी मिल जाए कि वो आगे ना बढ़ना देना चाहते हो, तो वहां पे एक फ्रस्ट्रेशन लेवल क्रिएट हो गया, तो वहां पे डिफरेंसेस बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे अगर लड़के की कुंडली के अंदर हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो अपने ज़िंदगी को लेके, तो उसको उसकी वाइफ जो है वो कहे कि मेरे को आप टाइम नहीं देते, लेकिन वो बंदे का फोकस कहीं काम में हो, बहुत ज़्यादा हो, कि उसको सिर्फ काम ही काम दिखता हो, उसको और कुछ दिखता ना हो, तो वहाँ पे डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। तो ये डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप के अंदर कि कौन सा आपकी कुंडली के अंदर 7th हाउस में कौन सी राशि रूल कर रही है, और कौन सा प्लेनेट उसको देख रहा है, और कौन सा प्लेनेट वहाँ बैठा हुआ है। केवल घर खाली होता है, कोई प्लेनेट नहीं बैठा होता, लेकिन रूलरशिप तो किसी न किसी के पास है ही है। आप एक घर है, वो इंसान यहाँ नहीं रहता, कहीं और रहता है, लेकिन वो घर की रजिस्ट्री तो उसी के नाम पे है, मालिक तो वही है। घर का मालिक 7th हाउस का कितना कंफर्टेबल जोन में है, वो डिपेंड करता है आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर। आपके कुंडली में D9 चार्ट नवांश जो होता है, नवांश के अंदर नवांश की पोजीशन क्या है, क्योंकि D1 तो नेचुरल सी बात है, D1 चार्ट तो सभी को देखना पड़ेगा, वो तो मेन जो कुंडली है वो मेन कुंडली है, उसके बाद बाकी सब पार्ट्स है। तो नवांश जो है उसका फ्रूट है,
कैसा फ्रूट मिलेगा उसका, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, D30 चार्ट भी मैं इसमें इन्वॉल्व करता हूँ, वो भी देखना बड़ा ज़रूरी है। लड़कियों की खास करके की बात करूँ तो लड़कियों की कुंडली में D30 चार्ट देखना बड़ा अनिवार्य हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये कुंडली के अंदर किस तरह की ग्रह की पोजीशन है, किस तरह का बच्चे को किस तरह का फैमिली मिलेगी, किस तरह की कुंडली आगे जाके उसको इंसान मिलेगा, किस तरह का उसको हस्बैंड मिलेगा, यहाँ मिलेगा, फॉरेन में मिलेगा। 7th लॉर्ड 12वें घर में बैठा हुआ है तो सीधी सी बात है वो आपको फॉरेन से कनेक्शन होगा हस्बैंड का या वाइफ का। 7th लॉर्ड अगर आपका शुक्र है, शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है तो लड़की कहीं ना कहीं बाहर आउट ऑफ इंडिया से इन्वॉल्व होगी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से प्रदेश की लड़की होगी, यहाँ लड़का होगा तो वो प्रदेश का होगा। जुपिटर अगर रूल कर रहे हैं आपके 7th हाउस को, उसके लॉर्ड बैठे हुए हैं 12वें घर में, तो कनेक्शन बनेगा, बाहर का कनेक्शन बनेगा। कितना कंफर्टेबल रहेगा वो फ्रीक्वेंसी उस कुंडली का ग्रह के अंदर जो ग्रह पड़ा हुआ है वो कितना पावरफुल है, कितना कंफर्टेबल है, वो डिपेंड करेगा। 8th हाउस कितना कंफर्टेबल है। हो सकता है मैं क्या बोलता हूँ कि घर वो देखिएगा जहाँ पे ज़्यादा जो है फैमिली लंबी चौड़ी ना हो, छोटी सी फैमिली देखिएगा, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली ना देखिएगा। छोटी फैमिली इस तरह देखिएगा कि हो सकता है लड़का कहीं जॉब करता हो, वो देख लीजिएगा कि घर में ज़्यादा मेंबर्स ना हो, क्योंकि ये बच्चे का 8th हाउस कंफर्टेबल नहीं है, ससुराल का सुख नहीं मिलेगा। ससुराल की सुख की बात करेंगे तो 8th हाउस देखना बड़ा ज़रूरी है। अब जब आप कुंडली के ग्रह चेक करते हैं तो वहाँ पे कई बार कई चीज़ें सामने ऐसी दिख जाती हैं जिसमें लगता है कि इस बच्चे को आगे आने वाले ट्रबल होने वाली है, तो वहाँ एडवाइस की जाती है कि शादी थोड़ी सी लेट कर दीजिए। लेट करने के कारण 2 कारण है, एस्ट्रोलॉजिकली तो कारण इसका है ही है। इसका दूसरा कारण यह है कि बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। एक 24 साल के बच्चे की आप शादी कर रहे हैं, उसके मैच्योरिटी लेवल और उसका 29 साल के बच्चे का मैच्योरिटी लेवल में फ़र्क होगा, तजुर्बे में फ़र्क होगा। तो हो सकता है 22 ईयर्स वाला या 24 ईयर्स वाला बच्चा जल्दी रिएक्ट करे। युवा जो होते हैं वो रिएक्शन, एक इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जिसने तजुर्बा देखा हो, जिसने ज़िंदगी देखी हो, वो लोग समझते हैं कई बार कि नहीं, इसने अगर ऐसी चीज़ बोली है तो मुझे इसका रुक के जवाब देना चाहिए, या कब देना चाहिए, मौका आने पे दूंगा या दूंगी। सो डिपेंड करता है। ये ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ कि लेट शादियाँ ही जो हैं वो ख़राब का कारण है। जल्दी वाली शादियाँ भी ख़राब का कारण बन जाती हैं, बशर्तियाँ आपकी कुंडली के अंदर जो है ग्रह की पोजीशन कैसी है। तो सुनील जी, ये इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारे लोग मैं आजकल देखती होती हूँ, मुझे हंसी भी आती होती है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे मैच मेकिंग कर रहे हैं। इंटरनेट पे उनको लगता है कि अच्छा ये गुण मिल गए। वो कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो कि आप कुछ उसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं और वो आपका जो मैच मेकिंग है खुद कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से बात करनी ज़रूरी है क्योंकि बहुत इमेच्योर तरीके से इस चीज़ को लिया जा रहा है। सबसे पहली बात, सवाल यही बनता है इसमें कि मैच मेकिंग की इम्पॉर्टेंस कितनी है और ये जो कर रहे हैं वो क्या है। प्रीत जी, मैं आज की सदी की बात करूंगा। आपका क्वेश्चन बहुत बहुत ये ज़रूरी हो गया इसका आंसर देना, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। मैं कहता हूँ इस एपिसोड का बहुत ज़्यादा, इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वो बहुत ज़रूरी है आप तक पहुँचनी। देखिए, आज से मैं अगर 25 साल की बात करूँ ना, 25 से 30 साल की बात करूँ, तो क्या था कि बच्चे को, लड़के को भी और लड़की को भी समझाया जाता था, क्योंकि पुरुष प्रधान रहा है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, पुरुष प्रधान रहा है। लड़कियों को समझाया जाता था कि इस घर से तो तेरी डोली जाएगी लेकिन वहां से अर्थी उठेगी। बड़ा कॉमन सा डायलॉग था, सबने सुना होगा, सभी लेडीज ने सुना होगा कि यहां से तेरी डोली उठ रही है लेकिन अर्थी तेरी उसके घर से ही आएगी, वरना लड़के वापस इस घर में नहीं आना। वो एक समा था। समा आज का हो गया चेंज। वहां पे मैच मेकिंग की जाती थी, बच्चों के अंदर पेशेंस लेवल हाई था। आज पेशेंस लेवल इतना हाई नहीं है, बर्दाश्त से बाहर हो चुका हो। पहले पेरेंट्स बच्चे को 10 बार वापस पुश करते थे, नहीं उस घर में जाके बसना है, उस घर में जाके बसना है। मीटिंग्स होती थी, पंचायतें बैठती थी, आपस में बात करते थे, मैटर को सॉल्व करते थे। आज दूरियां बढ़ चुकी हुई हैं। पेरेंट्स ने बच्चों को, हम लोगों की अपनी बात करूं, हमने बच्चों को बहुत प्यार से पाला, लड़की हो या लड़का हो, बहुत प्यार से पाला। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को किसी तरह की तकलीफ आए। तो मैच मेकिंग यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि वो समा चला गया कि तेरे को मारे, तेरे को पीटे, तूने नहीं बोलना, तूने वहां ही बसना है, तूने वहां ही रहना है, मर के वापस आएगी, तेरी अर्थी वहां से उठेगी। वो समा चला गया। ये समा आज का समय है, ये आज के युवा का समय है। हर बच्चा पढ़ा लिखा है, हर बच्चे को अपना फायदा नुकसान पता है। मैच मेकिंग में क्योंकि समा जब पहले था तब भी वो 3 चीजें 4 चीजें देखी जाती थी, आज भी वही चीज चल रही है। फर्क कहां आ गया? मैच मेकिंग में आपने राशियां देख ली, गुण देख लिए, आपने मांगलिक नॉन मांगलिक देख लिया, दशाएं ज़्यादा से ज़्यादा देख लेते हैं लोग, इससे आगे नहीं चला जाता। और कहते हैं कि हाँ जी 36 में से आपके 28 गुण मिलते हैं, शादी कर दीजिए। मिनिमम जो गुण मिलने होते हैं वो 18 गुण होते हैं।
तो अगर मिनिमम 18 गुण मिलते हैं तो शादी कर दीजिए। मैं इसको इंटायर पिक्चर का सिर्फ 5वां% हिस्सा मानता हूं। उसका कारण क्या? उसका कारण ये, वो पार्ट कौन देखेगा कि अगर लड़की एक घर में गई और उसने, अगर उसकी मदर इन लॉ ने या उसके फादर इन लॉ ने उसको कह दिया कि किचन में जाके ये बर्तन थोड़े से साफ कर देना, वो लड़की हो सकता है वो उसका मन ना हो, उसने ना की, डिस्प्यूट तो वहां से शुरू हो गया। गुण लड़का लड़की के मैच नहीं करने चाहिए, कम करने चाहिए, सबसे लास्ट में करें। पहले तो गुण मैच करें कि उस घर के सास के गुण मिल रहे हैं बहू के साथ। अब आप कहेंगे कि सास की कुंडली कहां से लेके आए, तो आपके बच्चे जिस बच्चे की कुंडली दिखा रहे हैं उसी की कुंडली के अंदर तो सास का घर है, ससुराल का घर है। 8वां घर चेक कीजिए, 10th हाउस चेक कीजिएगा, ससुर का पता लग जाएगा कैसा है। अब छोटी सी बात है, अगर किसी बच्चे का 7th लॉर्ड माफ कीजिएगा 8th लॉर्ड, ससुराल का लॉर्ड कोई सपोज कीजिए मंगल है, एक छोटा सा एग्जांपल है, स्टडी का पार्ट है, रिसर्च का पार्ट है, 8 नंबर राशि है जो 8वें नंबर पे लिखी हुई है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा यहां पे। किसी की कुंडली में मेष नंबर लगन की कुंडली, 8 नंबर जो है उसके लॉर्ड बने मंगल, ये हो गया ससुराल का घर, चाहे लड़की की चाहे लड़के की, दोनों की कुंडली में से देख लीजिए। 8 लॉर्ड बने मंगल, मंगल कहां बैठे हुए हैं वो चेक कीजिए। मंगल अगर आप उच्च की राशि में है तो ससुराल में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी, थोड़ा सा स्ट्रांग मिलेगा परिवार थोड़ा स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा हो सकता है उनके अंदर एग्रेशन लेवल ज्यादा हो, लेकिन बच्चे की कुंडली में मंगल कंफर्टेबल है, इसलिए इसको ससुराल से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यही 8th लॉर्ड नीच का हो जाए मंगल, मान लीजिए कि मंगल आपका 4 नंबर राशि में पड़ा हुआ है, 8th लॉर्ड होकर 4 नंबर राशि में पड़ा हुआ है, मंगल यहां नीच के हो गए, तो यहां पे उस बच्चे को परिवार में जाके प्रॉब्लम आएगी। लड़की की कुंडली के अंदर या लड़के की कुंडली के अंदर 2nd हाउस, कुटुंब भाव, जहां जब फैमिली शुरू होती है, ग्रोथ ऑफ फैमिली एडिशन, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो बच्चे को जाके ससुराल में प्रॉब्लम आएगी। कुंडली का 5th हाउस, गुण देख लिया, राशि देख ली, मांगलिक नॉन मांगलिक देख लिया, ये छोटी छोटी चीजें कौन चेक करेगा? कोई चेक नहीं करता। 5th हाउस, बच्चे को प्रोजेनी इश्यूज तो नहीं आएंगे, फैमिली में आगे जाके ग्रोथ हो पाएगी। लड़का लड़की का दोनों का 5th हाउस जो है वो किस लेवल पे मैच कर रहा है। प्रोजेनी इश्यूज आने बहुत बड़ा मैटर होता है। शादी हो जाने के बाद बच्चे की चाह हर इंसान को होती है, हर फैमिली को होती है, हर परिवार को होती है। अगर वहां इशू आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, मेरे पास कुंडलियां आती हैं बहुत सारी, इसमें प्रोजेनी इश्यूज हैं, और जब देखा जाता है तो 5th हाउस के साथ कहीं ना कहीं केतु के नक्षत्र होते हैं, केतु का वो राशि पड़ रही होती है, अपना केतु देख रहा होता है, या केतु का कनेक्शन कोई बना होता है, वो चीज़ इग्नोर हो जाती है। जो उपाय करवाने चाहिए थे शादी से पहले वो करवाए नहीं, गुण मैच किए, राशियाँ मैच की, मांगलिक नॉन मांगलिक देखा, दशाएं देखी और यस कर दी, हाँ जी 36 में से 25 गुण मिलते हैं, शादी कर दीजिए। 5वां घर कौन चेक करेगा? 2nd हाउस कौन चेक करेगा? 8th हाउस कौन चेक करेगा? कंपैटिबिलिटी देखनी है तो पूरे परिवार के साथ देखा कीजिए। इसलिए मैच मेकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो समा और था, आज का समा और है। आज का समा, तो अगर आप आज बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं कि वो किचन में घुसना नहीं पसंद करते, वो किसी की बात तलखी में सुनना पसंद नहीं करते। युवा आज के बच्चे जो हैं वो अपना भला बुरा वो पसंद, उनको खुद को पता है, उनको वो पसंद नहीं है, टोका टाकी पसंद नहीं है, वो नहीं करते। कई लड़कियां यहां तक कह जाती हैं आके अपने पेरेंट्स के साथ आके, यहां तक मैंने सुना है कि सर हमने शादी नहीं करानी, हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और हमने शादी नहीं करानी, शादी के बाद तो झमेले ही हैं। क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है, डिवोर्स रेट देख लीजिए, बहुत हाई है, बहुत हाई है। आज शादी होती है, लाखों रुपए लगा के पेरेंट्स शादी करते हैं, दोनों तरफ से लगते हैं पैसे, ये मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा, दोनों तरफ से लगते हैं। जब परिवार टूटता है तो सारा कुछ तहस नहस हो जाता है, फिर मीटिंग्स होती हैं, दोनों बच्चे अलग किए जाते हैं। शादी बार बार होने वाला तो कोई सीन है नहीं है, ये एक बार होती है। और बहुत, इसलिए मेरी जो पुनीत जी, मैं कई बार बोलता हूँ, आपको पता ही है कि मैं जब मैच मेकिंग करता हूँ तो मेरी तरफ से हमेशा मैक्सिमम 90 में से 100 में से 90% कुंडलियाँ रिजेक्ट हो जाती हैं, मैं कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता कि ये आगे जाके कॉम्प्लिकेशन आने वाली है। एक छोटा सा केस आपसे शेयर करता हूँ। एक लड़की है जिसकी 2nd मैरिज होती है, वो मेरे पास आती है, उनके कलीग हैं, उनके साथ शादी करना चाहते हैं। मैंने इनको बोला कि आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, आप आपस में फेरे लेके शादी मत कीजिएगा, सिंपल एक कोर्ट मैरिज कर लीजिए, सिंपल कोर्ट मैरिज, क्योंकि रिचुअल्स नहीं होने चाहिए। कई जगह पर रिचुअल्स मना किए जाते हैं कि अगर फैमिली में रिचुअल्स होते हैं तो ये बच्चा ब्याह जाता है, तो ये आगे ये ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं। सो एक्टिवेशन ना करने के लिए कोर्ट मैरिज का सलाह दिया जाता है। तो मैंने उनको कोर्ट मैरिज की सलाह दे दी कि आप कोर्ट मैरिज कीजिएगा, आप रिचुअल से शादी मत कीजिएगा।
तो सर कहते सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी पूरी बात सुनते हैं, मेरी बात समझते हैं, वो मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, जब तक अंडरस्टैंड करते हैं तब तक वो मंगल था, जब तक दोस्त थे तब तक मंगल था, जब शादी हो गई कन्वर्ट हो गया जुपिटर में। जब तक आप दोस्त हो तब तक आप मंगल हो, जब शादी होगी कन्वर्ट हो गया शुक्र में, लड़कियों के केस में। सो दोस्ती निभ जाती है बहुत अच्छे से और जिंदगी भर निभ जाती है, लेकिन संबंध जब बन जाता है, जब रिचुअल्स के साथ शादी हो जाती है, जब प्लैनेट्स चेंज होते हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो मैंने उनको मना किया, उन्होंने शादी की, 3 साल के बाद वो दोबारा आते हैं कि सर हमारा डिस्प्यूट हो गया है, हम दोनों में मारपिटाई शुरू हो चुकी हुई है, अब हम करें तो करें क्या, अब मैं सेपरेट होना चाहती हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, हज़ारों एग्जाम्पल ऐसी हैं जो मेरे पास आते हैं केस ऐसे कि जिसमें कुछ चीज़ें सर्टन मना की जाती हैं। रिचुअल से मत चाहिए, रिचुअल मत कीजिए, या ये शादी से पहले ये उपाय कर लीजिएगा। केतु का कनेक्शन, अगर पंचमें घर के साथ कोई कनेक्शन बन रहा है तो ये रेमेडीज पहले कर लीजिए। कुछ दान शादी के दौरान करवाए जाते हैं, वो करने ज़रूरी होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस का लेवल कम हो जाता है, वरना प्रॉब्लम्स तो खड़ी ही खड़ी हैं, बाद में भी आ पाएंगे, पहले भी तो आ ही रहे हैं, बाद में भी आ पाएंगे। सो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। कुंडली मैच मेकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बड़ा ज़रूरी पार्ट है, इसको उस पुराने वाले तरीके से हटा दीजिए। ये जो टाइम चल रहा है, ये टाइम आज का एडवांस टाइम है, कुंडली मैच मेकिंग भी एडवांस है। आज की डेट में आप बच्चे को नहीं कह सकते कि तेरी डोली यहाँ से जाएगी और तेरी अर्थी वहाँ से उठ के आएगी, ऐसा नहीं है, आप कभी कह ही नहीं सकते। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आज के पेरेंट्स, युवा पेरेंट्स जो आज की डेट में पेरेंट्स बने हैं, अपने बच्चों को कभी नहीं कहेंगे, वो उल्टा ये कहेंगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें बताना, हम देख लेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। सो समा चेंज हुआ, कुंडली को देखने का जरिया और तरीका भी चेंज होना चाहिए। तो आप जब कुंडली मैच मेकिंग करवाते हैं तो किसी बहुत जो समझदार या मैच्योर कोई बंदा हो, उससे कुंडली मैच करिए। 4 चीज़ें मैच करना, ये जो बात पुनीत जी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, वो सबसे हल्का तरीका है और सबसे खतरनाक तरीका है कि हाँ मैच हो गया जी, हमने शादी कर दी थी। और मैक्सिमम केसेस ऐसे ही मेरे पास आते हैं, सर मैंने तो कुंडली मैच की थी लेकिन शादी निभी नहीं, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या रखा है? अब एस्ट्रोलॉजी में तो सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन उसको देखने का तरीका ही गलत है। पढ़ाई तो कोई गलत नहीं होती, एजुकेशन तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको जो यूज़ कर रहा है डिपेंड उस पर करता है कि वो किस लेवल पे यूज़ कर रहा है या किस हद से उसको यूज़ कर रहा है। तो जिसको ये सब मैच समझ रहे हैं, बेसिकली वो मिस मैच है, वो मैच है ही नहीं। बिल्कुल आप सही बात है। तो अभी बारी जो है वो गुड लक रिपोर्ट की है। RK झा हैं, ये हमारे आज के लकी व्यूअर हैं और 44 इयर्स इनकी उम्र है। कह रहे हैं कि मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और क्या मैं अपना कोचिंग सेंटर जो है वो खोल सकता हूँ, और अगर खोल सकता हूँ तो कब खोल सकता हूँ, और अगर खोल सकता हूँ तो उसका नाम क्या रखूँ? जी ज़रूर, आपकी जो डिटेल्स आपने भेजी है जी, आप थोड़ा वेट कीजिएगा, ये मैं चेक करके यस या नो जो भी होगा मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगा। तो बात ये है कि कोशिश ये की जाती है कि लकी व्यूअर्स जो हैं, जिनकी गुड लक रिपोर्ट जिनका नाम आता है, उनकी गुड लक रिपोर्ट कोशिश की जाती है कि उन तक जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाए। पेंडेमिक की वजह से कुछ डिलेज हो सकते हैं, पर फिर भी उस हिसाब से रफ्तार जो है वो सही चल रही है। अगर आपको भी अपने बारे में जानना है, अपना 5 साल का या फिर 10 साल का जो वर्षफल है वो जानना है, तो आप भी ये जो नंबर्स हैं इन्हीं पे आपको कॉल करना है, इस पे आप अपनी गुड लक रिपोर्ट जो है वो मंगवा सकते हैं। और एक सवाल जो एक पूरा आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सवाल आप पूछना चाहते हैं, वो उसका जवाब भी आपको दिया जाता है। टिप क्या कहती है जी? पुनीत जी, टिप की बात करते हैं। आज शो चला है वो शादी के ऊपर ही चला है, तो शादी का ही टिप बनता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि शादी नहीं हो रही उसके लिए टिप है, मैं टिप वो दूंगा। मेरे पास कई बार केसेस आते हैं जिसमें लड़कियों को लगता है कि उनके हस्बैंड का कहीं अफेयर है, तो वो उनके लिए एक छोटी सी रेमेडी है। ये वो हर इंसान कर सकता है जिसको कुछ लगता है कि कुछ डाउट है, पकड़ा नहीं है लेकिन डाउट है। करना क्या है, अपने घर के अंदर, अपने रूम के अंदर जो बेडरूम है आपका, वहाँ पे शाम के टाइम एक कपूर जलाना शुरू कीजिए। डेली शाम के टाइम डेली जलाइए, और इससे क्या होगा, एक तो आपस में आपके बॉन्डिंग बढ़ेगी, और अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा हुआ तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। और आपका हो सकता है कि किसी वजह से आपका शक जो है वो पैदा हुआ हो, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको लगातार 90 डेज़ आपने करना है। शाम के टाइम आपने खड़े होकर, जब तक वो पूरा कपूर जल ना जाए तब तक आपने उस रूम में साथ खड़े रहना है। ये इसकी जो रेमेडी का खासियत ये है कि इसको जला के जाना नहीं है, कटोरी में रखिए, चम्मच में रखिए, किसी भी चीज़ में रख के इसको जलाइए, लेकिन इसके पास खड़े रहिए जब तक ये पूरा जल ना जाए। इसमें 1 मिनट लग सकता है, 2 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट लग सकते हैं। तो पूरा जब जल जाए तो इसकी जो एशेज़ हैं वो बाहर फेंक दीजिएगा। शाम के टाइम इसको कीजिएगा या रात के टाइम इसको कर सकते हैं, और आप डेली कीजिए, 90 डेज़ लगातार कीजिएगा। ये जो मैटर आपको लग रहा है डाउट वाला, कि शक लग रहा है मेरे को, या मुझे लग रहा है कोई अफेयर ना हो, ये आपका सॉल्व ज़रूर हो जाएगा इससे।
मुझे अक्सर ऐसे लगता है कि सुनील जी हमेशा लास्ट बॉल पे छक्का मारते हैं, तो ये वो छक्का ही था, ये वो सिक्सर ही था। बाकी आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, हम जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।